आज तो लास्ट क्लास है, मेरे लिए बहुत बहुत भावुक क्षण है आज। और आपके साथ हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी, काफ़ी काम किया। तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। और हम लोगों का जो सफ़र है, मैं पूरा आपको कई बार बताया जा चुका है, रूबी परेशान मत हो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आज भी मैप लगा है आगे, तो बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहो और जो है जुड़े रहो। सुबह 7 बजे की क्लास में कोई आया था आज? उसमें आप लोग जरूर आओ। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों का अच्छा सा रिजल्ट निकले, फिर आप लोग बढ़िया से सेलेक्ट हो, सफल हों। तीन महीने का हम लोगों का ये सफर रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस सेशन पर, जिसकी आज लास्ट क्लास है। और बढ़िया से फिर मिलेंगे अगले किसी बैच में, हैं? आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में। और मैं भी ठीक हूँ, आज लास्ट क्लास है। सभी का बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। सब लोग जुड़ जाओ जल्दी। चैट प्राइवेट हो गई है क्योंकि मेरे दोनों कोर्स खत्म हो रहे हैं भाई। तो आप लोगों को मेरे साथ पढ़ के कैसा लगा? चलिए, तो आज हम लोग कई मिसलिनियस चीजें करेंगे, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड की प्रमुख एजेंसियां कर लेते हैं। हैप्पी होली टू एवरीवन। हैप्पी होली टू एवरीवन। चलो, प्रमुख समाचार एजेंसियां, मेन न्यूज़पेपर एजेंसीज, मेन न्यूज़पेपर एजेंसीज, प्रमुख समाचार एजेंसियां। ठीक है, तो इसमें पहला आता है, रूस की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? एक तरफ लिखेंगे देश, कंट्री, और दूसरी तरफ लिखेंगे एजेंसी। ठीक, एक तरफ देश, एक तरफ एजेंसी। तो रूस की एजेंसी का क्या नाम है? रूस की समाचार एजेंसी का नाम है तास। रूस की एजेंसी का क्या नाम है? रशिया की
ताश। क्या नाम है? ताश। ठीक। अमेरिका की एजेंसी का क्या नाम है? यूएसए की एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस। चीन की सिन्हुआ। चाइना की कौन सी एजेंसी है? चीन की सिन्हुआ। सिन्हुआ। जापान की क्या है? क्योडो। जापान की एजेंसी कौन सी? क्योडो है। जापान की एजेंसी कौन सी? क्योडो है। फिलीपींस की फिलीपींस। फिलीपींस की एजेंसी कौन सी? वाफा। वाफा। ठीक। वाफा इसका नाम है। साउंड तो क्लियर है? सुमन, आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। तो ये हुई हो गया। इंडिया की न्यूज एजेंसी क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, अभी सब कराएंगे। इंडिया की न्यूज एजेंसी क्या है? पीआईबी, पीटीआई एंड पीआईबी। ठीक। अब बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में देख लेते हैं। नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। तो उसी तरीके से एक तरफ लिखिएगा देश, एक तरफ है प्रतीक या सिंबल। ठीक है। तो बेल्जियम का क्या है? शेर। बेल्जियम का प्रतीक क्या है? शेर। शेर, लायन। फिर कनाडा का क्या है? मैपल पक्षी। कनाडा, मैपल पक्षी। कनाडा का क्या है? मैपल पक्षी है। यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके बोलते हो, यूके, इसका क्या है? व्हाइट लिली। व्हाइट लिली, सफेद लिली।
का पौधा। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। इंडिया का क्या है? ईरान का क्या है? गुलाब का फूल, रोज। इंडिया का क्या है? अरे अशोक चक्र, अशोक चक्र। अशोक चक्र है मेरे भाई, ठीक है। नोट हो गया? नोट हो गया मेरे भाई? हो गया? दो बार तो नहीं हो रहा, एक ही बार हो रहा है। आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? फिर सूडान, सूडान का क्या है? ईगल है, बाज। सूडान का क्या है? ईगल है। रूस का क्या है? डबल हेडेड। रूस, रशिया, डबल हेडेड ईगल, दो सर वाला ईगल पक्षी। तुर्की का क्या है? चांद तारा। तुर्की का क्या है? चांद तारा, स्टार। ठीक, टर्की का क्या है? चांद तारा। हो गया? दो सर वाला ईगल पक्षी। पाकिस्तान का चमेली का फूल, चमेली, चमेली का फूल। अखिलेश चौहान सभी का नाम लेते हैं। सभी बच्चे मेरे लिए प्यारे हो, ठीक है? सभी बच्चे मेरे लिए प्यारे हो। अब विश्व की प्रमुख भाषाएं। वर्ड्स लैंग्वेज। एक तरफ देश, दूसरी तरफ भाषाएं। तो चीन में कौन लोग बोलते हैं? चीनी क्या बोलते हैं? मंदारिन। चीनी लोग क्या बोलते हैं? मंडारिन। ये दुनिया में सबसे बोली जाने वाली भाषा है, मंडारिन। चीनी क्या बोलते हैं? मंदारिन बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आती है जो है, फिर आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक। ये दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली दूसरी सबसे भाषा है ये। फिर तीसरे नंबर पर आपकी अपनी हिंदी। तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, इंडिया, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताओ जल्दी से? बेटा टाइटल मैं नहीं डालता हूं। आज आखिरी क्लास है हेल्थ एंड लैब
तो आज हम लोग ये छोटी छोटी मिसलिनियस चीजें पढ़ रहे हैं, आज लास्ट क्लास है, ठीक है। चलो, तो ये 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। 14 सितंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आज कौन सा दिवस है? आज 20 मार्च है। आज कौन सा दिवस है? कोई बता सकता है आज कौन सा दिवस है? आज तो 20 मार्च है, आज बताओ कौन सा दिवस है? हैप्पीनेस डे नहीं, विश्व गौरैया दिवस है आज। विश्व गौरैया दिवस, स्पैरो डे है। ठीक, चलो, अब जिन देशों की राजधानियां बदली हैं, परिवर्तित राजधानियां, परिवर्तित राजधानियां देख लेते हैं। चेंजिंग कैपिटल्स, ठीक। तो एक तरफ है कंट्री, बीच में है ओल्ड कैपिटल, पुरानी राजधानी, और इधर है नई राजधानी। नई राजधानी। तो पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची थी। और अब क्या है? इस्लामाबाद है। अब क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक। फिर हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? जकार्ता, जो परिवर्तित होकर अब क्या हो गई है? नुशंतारा, नुशंतारा हो गई है। जापान की बात करेंगे। जापान की राजधानी, इनकी राजधानी क्योटो से क्या हो गई है? चेंज होकर टोक्यो हो गई है। टोक्यो, टोक्यो हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी मेलबर्न थी पहले, अब क्या हो गई है? कैनबरा हो गई है। क्या हो गई? कैनबरा हो गई है। नहीं नहीं, पहले क्योटो थी, बाद में टोक्यो हुई। ठीक है, क्लियर? जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी आखिरी क्लास है। हम लोग लास्ट क्लास में आज मिल रहे हैं, उसके बाद किसी नए बैच में फिर हम लोग मिलेंगे। सबसे लंबा समय मैंने ही आपको पढ़ाया है। सारा हो चुका है बेटा, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, पूरा डन है। अब बात करते हैं प्रतीक व अर्थ की। एक तरफ है सिंबल लिखिएगा, एक तरफ है प्रतीक, और उनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो समझिए। अर्थ,
उनका क्या होता है। जितना मैंने करा दिया है सब आप पढ़िएगा। हाँ, बीएड वाले बैच में सब लोग मिलेंगे। अब जैसे झंडा झुका हुआ है, झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? नेशनल सैरो का, राष्ट्रीय शोक का। ठीक है, ये किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और उल्टा अगर झंडा फहरा दिया जाए, उल्टा झंडा, उल्टा झंडा अगर फहरा दिया जाए, अगर उल्टा झंडा फहरा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? असीम संकट का। असीम संकट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, कि देश पूरे तरीके से बर्बादी के कगार पर आ चुका है, जैसे श्रीलंका में किया गया था। पीला झंडा, येलो फ्लैग, पीला झंडा अगर फहराया जाए तो ये किसका प्रतीक होगा? येलो फ्लैग फहराया जाए, पीला झंडा, तो ये संक्रामक रोग का प्रतीक होगा। ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज का। कमल का फूल किसका प्रतीक है? ये सभ्यता और संस्कृति का। सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। लाल त्रिकोण, रेड ट्रायंगल, लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? यह परिवार नियोजन का। किसका प्रतीक है? फैमिली प्लानिंग का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हो गया? हो जाए तो बताइएगा। चलिए, फास्ट में पढ़ाएं। अच्छा, सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट पेपर,
सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज की बात करेंगे तो जैसे व्हाइट बुक आती है, जैसे ग्रीन बुक की बात करेंगे, ग्रीन बुक किसका है? पहले नंबर पर बात करेंगे ग्रीन बुक, ये क्या प्रतीक है? हरी, इसको ग्रीन बुक ही लिखिएगा, इसको ऐसे ग्रीन बुक ही लिखिएगा। ठीक, ग्रीन बुक। तो इटली और ईरान का राजकीय प्रकाशन है, इटली और ईरान का, इटली और ईरान का मतलब वो लोग अगर इस ग्रीन बुक प्रेजेंट कर दिए तो उसमें जो कही गई बातें हैं उस देश के नाम से जानी जाएंगी। कोई बात नहीं अर्चना, कोई बात नहीं, ठीक है। और हम बात करेंगे अगर व्हाइट बुक की बात करेंगे, ठीक, तो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का दस्तावेज है व्हाइट बुक। पुर्तगाल, पुर्तगीज एंड चाइना का ये पेपर है, दस्तावेज है, यानी इसमें कही गई बातें उनकी बातें होंगी कि उन्होंने बोला। ब्लू बुक क्या है? ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है। ब्लू बुक, ब्लू बुक किसकी बुक है? ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार की बुक है। फिर चौथा जो है येलो बुक, ये फ्रांस की है। येलो यानी पीली बुक, ये किसकी? फ्रांस की। अच्छा, इंडिया का कौन सा है? इंडिया का हैप्पी होली एवरीवन, हैप्पी होली। इंडिया का कौन सा बुक है? व्हाइट पेपर हम लोगों का है, श्वेत पत्र। ये व्हाइट पेपर किसका? इंडिया का है। ठीक है, हैप्पी होली टू एवरीवन। ऑरेंज नीदरलैंड की है। अगर ऑरेंज की बहुत सारी हैं, फिर इंपॉर्टेंट ऑरेंज की बात करोगे, ऑरेंज, ऑरेंज बुक किसकी? नीदरलैंड की। ऑरेंज बुक किसकी? नीदरलैंड की है। ठीक है, सारी चीजें एक मैप उठाकर खुद देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैप के देखने की आवश्यकता आपकी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो सबकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैप पढ़ते हैं आईएएस पीएसएस वाले। अब है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो यूएनओ पहला लिखिएगा, नंबर 1 यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, मतलब ऐसे आप बनाइए, एक तरफ बनाइए संस्था, ऐसे लिखिए संस्था, एक तरफ लिखिए हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, एक तरफ लिखिए स्थापना वर्ष, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, तो संस्था में आपने लिखा यूएनओ, स्थापना कभी 1945 में,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर हम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंग्लिश में लिखेगा इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग में इसका हेडक्वार्टर है, हेग। स्थापना 1945 में इसकी भी हुई थी, 1945 में स्थापना हुई थी। फिर आता है यूनेस्को, फिर आता है यूनेस्को का नाम, यूनेस्को। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। फिर आता है ILO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक, स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ये सारे ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन, FAO जिसे बोलते हो, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन। उन्नीस 1945 में स्थापना, रोम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। मिसलिनियस टॉपिक है आज का, ठीक है। चलो, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप लोग बोलते हो WHO। ठीक, WHO। स्थापना कब है? 1948। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। 1945 है, सॉरी, वाशिंगटन, वाशिंगटन। फिर है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना कब हुई? 1951 में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा में। फिर आता है यूनिसेफ, यूनिसेफ किसके लिए काम करता है? बच्चों के लिए,
बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क। फिर विश्व बौद्धिक संगठन, विश्व बौद्धिक संस्था, जिसे हम बोलते हैं वीपो बोलते हैं, ये कंपनी वीपो, विश्व बौद्धिक संगठन, ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करता है ये, ठीक है। 1970 में बनी ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा में बना। अगला था आसियान, आसियान स्थापना का भाई 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ जल्दी से? जकार्ता में है, इंडोनेशिया। आज 2 बजे क्यों होगी? कल रिशेड्यूल करा था, आज 2 बजे नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं नाटो। अगला है नाटो। लाइव में रिकॉर्डिंग नहीं चलती, पेड क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं चलती, गधा नंदन। नाटो, नाटो, नाटो कभी हाल में कौन सा देश सदस्य बना है? उन्नीस सौ 47 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। पेड क्लास कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती, ठीक। नया देश कौन सा? स्वीडन। सुबह 7 बजे की क्लास में कल से सब लोग मिलोगे? बताओ, सुबह 7 बजे की क्लास में मिलोगे कि नहीं मिलोगे? अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उन्नीस सौ 61 में स्थापना हुई। कहाँ हुई? लंदन में, लंदन में। ओपेक, अगला है ओपेक, जो तेल के लिए काम करती है संस्था, ओपेक, ठीक। ओपेक, ओपेक संस्था 1960 में स्थापना। कहाँ है ये? वियना में है। सात बजे वाली क्लास में जरूर आया करो, बहुत अच्छी क्लास है। फिर सार्क, सार्क 1985। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू कहाँ है? नेपाल। ठीक है,
2 बजे क्लास नहीं होती, सुबह 7 बजे की क्लास में सब लोग आओ, सुबह की क्लास में सब लोग आओ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमित बेब्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमित का तो नेक्स्ट लेवल है। तो अंगूछा अंगूछा बांधे, पैसा वैसा पापा को बर्बाद मत करो, बच्चा पढ़ लो। कितने लोग हैं जो सुबह की क्लास में डेली आएंगे, 7 बजे की क्लास में? सुबह की क्लास में आप डेली आइए, आप देखिएगा, आप परिवर्तन देखिएगा। जो आए हैं आई थिंक उनको फायदा है, और जिनको फायदा है भैया वो आएंगे, जिनको पढ़ना है वो भी आएंगे। जिनको सिर्फ कहानी सुननी है, तफरी करनी है, वो अपना देख लें। कोई बात नहीं, अगर आप तुरंत नहीं देख सकते तो बाद में देख लीजिए। अगर आपका रमजान है तो उसका बहुत वो है, यहाँ थोड़ा सा रहता है कि टाइम से क्लास रहती है, तो आप बाद में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। बहुत बढ़िया। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। सी लगाओ सब लोग। अवशिष्ट, सीधा तो बिल्कुल नहीं है। कैसा है? सीधा नहीं है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत है। बहुत बढ़िया बहुत गजब। अब देखिए, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। इसमें राजस्थान के अदावदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में अदावला पर्वत, क्योंकि यह किसी पूर्ववर्ती पर्वत या पठार का अवशिष्ट भाग है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत यानी बचा कुचा, रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। अरावली दुनिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है या प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। मतलब यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अरावली पर्वत पर हैं। अरावली पर्वत पर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दिल्ली उससे जुड़े रायसीना हिल्स का पार्ट है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? ऐसा दर्रा पास बताइए जो केरल को, अरे बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, बताइए इसका आंसर। ठीक, केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? बताओ जल्दी से। भोर घाट नहीं है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा है। पाल घाट, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये दोनों कहां है? महाराष्ट्र में है। ये दोनों कहां है? थाल घाट, भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में है। इसका जवाब होगा पाल घाट। पाल घाट इज द राइट आंसर। पाल घाट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए, पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट गैप कोयम्बटूर तमिलनाडु और पलक्कड़ केरल के बीच स्थित है। या उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अनामलई पहाड़ियों के बीच में
स्थित है। अगला है निचले हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित ऊर्ध्वाधर घाटी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दून, उसको बोलते हैं दून, बोलते हैं दून, उसको दून और द्वार जो होता है ना, दून बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालयी श्रेणी है? जो कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल भी क्वेश्चन आया था, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था और आप लोगों ने सही जवाब दिया था। कल भी ये क्वेश्चन आया था, इस सुबह की क्लास में भी ये क्वेश्चन था शायद। लद्दाख नहीं होगा, डी नहीं है, शिवालिक नहीं है, ट्रांस हिमालय, उत्तरी ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है। तो काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे तो सबसे ऊपर कौन है? सबका गलत हो रहा है। ए सही जवाब है। ए लगाओ सब लोग, ए लगा दो सब लोग, ए लगाओ ए। सबसे ऊपर तो काराकोरम है ना, काराकोरम इज द राइट आंसर, काराकोरम इज द राइट आंसर, काराकोरम इज द राइट आंसर। अगला है देखिए, जास्कर रेंज लद्दाख में स्थित है और ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये अपने उबड़ खाबड़ इलाके आश्चर्यजनक परिदृश्य के लिए परिचित। पीर पंजाल रेंज हिमालय के एक हिस्सा है, लेकिन वो उससे नहीं जुड़ती। अगला है भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार राज्य के साथ लगती? देखते हैं कौन इसका सही जवाब बता पाता है। म्यांमार, म्यांमार यहां पर इधर की तरफ स्थित है। यहां सान का पठार, अराकान यूमा और साल्विन और इरावदी नदियां हैं। पहला मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा। सब लोग बी लगाओ, बी। अमित मेहता ने बी बताया है, सब लोग बी लगाओ। इसका बी होगा मेरे भाई, बी। मणिपुर कहां से लग जाएगा? मिजोरम बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश तो है ही नहीं, अरुणाचल, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जो उसके साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यापीता। म्यांमार की राजधानी क्या है? न्यापीता। क्या है म्यांमार की कैपिटल? न्यापीता। अगला है, ये इंग्लिश में दिया है, अगला दिया है किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अब यहां क्वेश्चन पलट दिया गया, किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सिक्किम लगाओ सब लोग, सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा म्यांमार से बिल्कुल भी नहीं लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा म्यांमार से बिल्कुल नहीं लगती है। सिक्किम किसके साथ लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, उसके साथ लगता है। अगला है, ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव की मेजबानी किस शहर द्वारा की जाती है? ब्रह्मपुत्र, डी। अगला है, नारगू वन्यजीव अभयारण्य कहां है? नारगू वन्यजीव अभयारण्य, नारगू वन्यजीव अभयारण्य। सबका गलत, सबका गलत। हिमाचल प्रदेश में,
हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। अगला है दिल्ली किस नदी के तट पर है? दिल्ली किस नदी के तट पर है? दिल्ली किस नदी के तट पर है? सी 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 सी, गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री। यमुना, यमुना नदी, यमुना 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 यमुना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? चना, कपास, मटर, गेहूं। बी लगाओ सब लोग, बी, कपास, कॉटन। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें खरीफ और इसका सब दे रखा है, पहले मैंने पढ़ाई दिया है। अगला है माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो साउथ, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला है भारत की डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत को, सूरत को। ठीक है, अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरत को जानते हैं डायमंड सिटी के नाम से। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, आज अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट बैच में मिलेंगे, और अब आप लोगों को कुछ मैं सुविधाजनक चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपको करनी है पढ़ाई के लिए। ठीक, पहली चीज जो मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं जिन चीज पर, कि आप कम पढ़िए, रिवीजन ज्यादा करिए। रिवीजन ज्यादा करिए। ठीक, बहुत पढ़ने चक्कर में रहोगे, ठीक, तो रिवीजन बहुत करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने सब कुछ पढ़ लिया, रोज नई किताब पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। साथ में आप जैसे जो आज पढ़ाया गया, जैसे ये क्लास है, इसको एक सप्ताह में एक क्लास का 2 बार रिवीजन। जब आप 3-4 बार कर लोगे ना, 2 बार रिवीजन, 3 बार अगर इसका रिवीजन आपने कर लिया, तो उसके बाद आपके भूलने की जो चीज है भूलने वाली, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप फॉलो करिएगा। आप बिल्कुल मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम याद रखेंगे कि हाँ सर ने कुछ बताया था, वो काम आया। ठीक, और जबरदस्त तरीके से पूरी चीज आपको क्लियर कराई है मैंने बढ़िया ढंग से। आप लोग बहुत मेरे अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत मजेदार रहे। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम लोग किसी नए बैच में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत प्यार, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, और इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से पढ़िए, पूरा आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अच्छी रेटिंग देकर जाइएगा। ओके बाय, हैप्पी होली टू एवरीवन।